राम राम। बदायूं हत्याकांड अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मतलब लोग इस हत्याकांड के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। बदायूं हत्याकांड अभी हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश के बदायूं में। मतलब इतना खौफनाक ये हत्याकांड हुआ है कि आप सोचोगे, देखोगे तो आप उलझ जाओगे, जिस तरीके से पुलिस उलझी हुई है। इस हत्याकांड में दो बच्चों को मार दिया जा रहा है। जो मारने वाला है, पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर दी है और एनकाउंटर से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर हत्या किया क्यों गया था। पुलिस लगी हुई है। विस्तार से देखिए कि योगी राज उत्तर प्रदेश में बदायूं में किस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। एक खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है जिसमें दो मासूम बच्चों को काट करके मार दिया जाता है। जो मारने वाला शख्स है, उस शख्स का नाम है साजिद। साजिद क्या करता है कि एक दिन अपने पड़ोसी के घर में जाता है। हाल ही में वो अपने पड़ोसी के घर में जाता है और पड़ोसी की बीवी वहां पे रहती है। अब वहां पे साजिद उससे 5,000 रुपए मांगता है और कहता है कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए है। मेरी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। जो उस घर में पत्नी होती है वो अपने पति विनोद को फोन करती है और बोलती है कि देखो, हमारा पड़ोसी आया हुआ है और वो 5,000 रुपए मांग रहा है, कल वो पैसे हमको रिटर्न कर देगा। ऐसी ऐसी कंडीशन है। उसकी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में है, प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है। ये बात चल ही रही होती है कि जो पत्नी होती है घर में, विनोद की पत्नी, वो पूछती है साजिद से कि चाय वाय चाहिए है। तो साजिद कहता है बिल्कुल चाहिए है। तो जो पत्नी होती है वो चाय लेकर बनाने चली जाती है या फिर लेके आने चली जाती है, कह सकते हैं। इतने में जो आरोपी साजिद है वो घर के बड़े बेटे से कहता है कि आयुष, चलो अपनी मम्मी का पार्लर घुमा दो, पार्लर दिखा दो। अब आयुष जो होता है वो साजिद के साथ में उसी के घर के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे पार्लर घुमाने लेके चला जाता है। जो ही आयुष पार्लर सेकंड फ्लोर पे लेकर के जाता है पार्लर घुमाने के लिए, त्यों ही साजिद आयुष को वहीं पे मार देता है। पीछे से उसका छोटा भाई आता है आयुष का, पानी लेकर के साजिद के लिए। लेकिन साजिद उसको भी मार देता है, चाकू से काट देता है। छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा, क्योंकि साजिद दो लोगों को तो मार चुका, तीसरा जो छोटा बच्चा होता है वो भी जाता है। लेकिन उसकी किस्मत ठीक रही होती है, साजिद उस पर हमला भी करता है लेकिन चाटा लगता है उस बच्चे को और कहा जा रहा है कि उंगलियों में या फिर अंगूठे में चाकू का कट लगता है और वो भाग करके गेट बंद कर लेता है। तीसरा बच्चा बच जाता है और वही इन सब का एक, कह सकते हैं कि जस्मतीत गवाह बना है कि इन व्यक्ति ने मारा है। इस तीसरे बच्चे का नाम रहता है पीयूष, जो कि बच जाता है और साजिद दो बच्चों को तो मार ही चुका होता है। जो पीयूष जो बच्चा होता है वो मीडिया रिपोर्ट्स में बताता है, जब उससे पूछा जाता है कि इनके पास हम लोग बाल कटवाने जाते थे, कहते थे कि भैया बाल काट दो। यानी जो साजिद है जिसने हत्या की है वो नाई का काम करता है, बाल काटता है। और वो आकर के पैसे मांगा, सेकंड फ्लोर पे बच्चे को ब्यूटी पार्लर घूमने के लिए लेके गया और वहीं पे दो लोगों को मार दिया। कहा जा रहा है कि उनकी हत्या के बाद साजिद कुछ समय तक रुकता है और फिर भाग जाता है। पुलिस की माने, अभी पुलिस जो बोल रही थी उसमें केवल एक, मतलब साजिद का ही रोल बताया जा रहा था कि साजिद गया, पैसे मांगा और साजिद ने मार दिया। लेकिन परिवार का जो जानकारी है उसके मुताबिक साजिद का जो एक भाई है जावेद,
वो जावेद गेट के बाहर था, बाइक लिए खड़ा था और साजिद अंदर आया और साजिद ने ये कृत्य किया। यानी सम्मिलित साजिद का भाई जावेद भी इस हत्या में था और पुलिस इन आरोपों को देखते हुए उसको भी ढूंढने लगती है। देखिए, ये हत्याकांड जो हुआ है ना, जिस पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, मोहल्ले में दो तरह की बातें फैली हुई हैं। एक बात है जादू टोना को लेकर के, जो ब्लैक मैजिक होता है उसको लेकर के। मोहल्ले वालों का कुछ का कहना है कि जो साजिद था उसके 5 बच्चे थे, ठीक है। जो संगीता है जिनके बच्चों को मारा गया, उनसे साजिद ने कहा था कि उनके 5 बच्चे हैं और 5 की मृत्यु हो गई है। मतलब वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते हैं, 5 की मृत्यु हो गई और उनकी वाइफ जो है अभी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है और इसी के लिए उसे पैसे चाहिए है। मतलब वो स्टोरी ये बताया था पहले। लोग कह रहे हैं, मोहल्ले के लोग, कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी कुछ है। दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि कुछ आपसी रंजिश के कारण यहाँ पे ये सब हुआ है, हत्याकांड हुआ है। उसका भाई जो कि साथ दिया था परिवार के मुताबिक, उसको भी अब 2 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका भाई जो जावेद है वो कह रहा है कि वो इस हत्याकांड में नहीं था, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है और एक ठीक ठाक व्यक्ति है। लेकिन पुलिस यहां पर अब जांच परख करने वाली है। उसके बड़े भाई को तो मार दिया गया इनकाउंटर में, साजिद पकड़ा गया है और अब साजिद से ही निकलवाया जाएगा कि अब मामला क्या है और क्यों मारा गया उस बच्चे को। यहाँ पे जिस तरीके से बताया मैंने अभी आपको कि परिवार मोहल्ले वालों का कहना है कि ब्लैक मैजिक और दूसरी बात कहना है कि आपसी रंजिश, लेकिन जो एफआईआर लिखवाई गई है इस घटनाक्रम के तहत, यहाँ पे परिवार वालों ने जो एफआईआर लिखवाई है, यहाँ पे किसी भी चीज का मतलब कोई भी रंजिश का नहीं लिखवाया गया है। मतलब परिवार को पता ही नहीं है कि ये घटना हमारे साथ हुई क्यों, आखिर जावेद ने मारा क्यों है। एफआईआर में कुछ भी नहीं है, बस यही है कि ये घटना हुई है, इसने मारा है, बस यही है। परिवार को ये नहीं पता कि कौन सी रंजिश या फिर किस वजह से हमारे साथ ये हुआ है, जो भी घटनाक्रम हुआ है। वहीं दूसरा आरोपी जावेद जो है वो कह रहा है कि मेरा जो बड़ा भाई था साजिद, उसी ने जो किया है वो किया है, मैं निर्दोष हूं। तो ये है ओवरऑल डबल हत्याकांड जो बदायूं में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसकी स्टोरी, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की लोग बातें बोल रहे हैं, लेकिन साफ अभी कुछ नहीं है। जो भी साफ होगा वो आपको पता चल जाएगा, मीडिया से जुड़े रहिए। बाकी राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं। और क्या कहना है आपका ज़रूर बताइए।